brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हम तो तैयार हैं, हमारा मठ खोदना हो, आओ श्री विद्या मठ खोदो। अगर यहाँ तुमको बौद्ध अवशेष मिलें, प्रमाणित हो जाए तो ले लो। अगर वो इतने ही तेवर में आए थे आक्रांता, तो फिर हम कैसे बच गए? धर्म, जाति, मजहब, वक्फ और साथ ही साथ भाषा को लेकर देश के तमाम राज्यों में इस समय बहस छिड़ी है और राजनीति का मुद्दा भी। हमारे साथ बात करने के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी मौजूद हैं। एक रास्ता आपने सुझाया कि अगर गौ सेवा हो, गौधाम बने, तो इससे क्या कुछ उपाय निकल सकता है? जिस तरह से अभी धर्म, जाति, मजहब, वक्फ, भाषा को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है, गौ सेवा से क्या कोई नया रास्ता, कोई नया उपाय निकल सकता है? देखिए, बात यह है कि देश में जो लोग रहते हैं, ये उनके आचरण पर निर्भर करता है। वो चाहें तो अशांति कर दें देश में, और चाहें तो सौमनस्य का वातावरण बना करके, सौहार्द का वातावरण बना करके शांति स्थापित कर दें। तो गाय का संदर्भ चल रहा है। हम चाहें तो मोर्चा खोल करके कुछ लोगों के ऊपर उसका दोष डाल करके माहौल ख़राब भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो कुछ रचनात्मक करके उससे विपरीत भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई हमको रचनात्मक करना चाहिए। और ये नेता लोग कह रहे थे कि आखिर कसाई के हाथ में गाय देता कौन है, हिंदू ही तो देते हैं। तो हमने सोचा कि जो हमारी शुद्ध देशी नस्ल की गाय है, जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में महात्म्य कहा गया है, उसको पहचान करके उसकी सुरक्षा करने का जिम्मा हम अपने ऊपर लें। तो हमने सोचा है कि रामा धाम बनाएंगे पूरे देश में, और उसमें हमारी देशी नस्ल की रामा गऊ में रहेंगी, उनकी हम लोग सेवा करेंगे, आरती पूजा करेंगे और अच्छे से रखेंगे, और कसाई के हाथ में जाने ही नहीं देंगे। तो ये एक उपक्रम है। इसका मुख्यालय या यूँ कहें कि शुरुआत, प्रयोग बनारस से ही होगा? हाँ, इसलिए बनारस क्योंकि हमारा ज़्यादा समय यहाँ बीता है, यहाँ के बारे में हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी भी है, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। यहाँ पे संसाधन भी उपलब्ध हैं, और यहाँ की जो जनता है उसकी संस्कृति को भी हम समझते हैं। तो यहाँ हमारे लिए काम करना थोड़ा अच्छा है। इसलिए हमने सोचा कि वाराणसी में, और हमारा जो प्रशासनिक कार्यालय है ज्योतिर्मठ का, वो भी वाराणसी में है। इन सब दृष्टियों से वाराणसी को पायलट जिला हमने बनाया है। यहीं पर हम पहले प्रोजेक्ट स्थापित करेंगे, उसका गुणदोष परीक्षण करेंगे, और जब वो पास होगा तब फिर बाकी आगे के लिए उसको बढ़ाएंगे। गुरुजी, बहुत आसान है। कुछ भी अगर किसी को हाईलाइट होना पड़ रहा है, लाइमलाइट में आना पड़ रहा है, तो हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर कुछ नई टिप्पणी आ जा रही है। अभी बीते दिनों रामजी लाल सुमन ने जिस तरह से बयान दिया, तो उन्होंने फिर नया बयान दे दिया कि अगर मंदिर खोदोगे, मस्जिद खोदोगे तो मंदिर मिलेगा, और मंदिर खोदोगे तो बौद्ध मठ मिलेगा। तो आखिर सच्चाई क्या है? सनातन क्योंकि अनादिकाल से चला आ रहा है, इसका इतिहास है। ऐसा है कि राजनेता हैं, अपने ढंग से वक्तव्य देते हैं। जहाँ तक न्याय की बात है, हम लोग तो हिंदू और बौद्ध और मुस्लिम के नाम पे गोलबंदी नहीं करते हैं। सनातन धर्मियों की क्या विशेषता है? वो न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं, गोलबंदी के पक्ष में नहीं खड़े होते हैं। हम तो ये कहते हैं कि खोदो, जहाँ तुमको शंका है खुदाई करो, और जिसका निकले उसको दे दो। हम न्याय के पक्षपाती हैं, इसलिए हम तो तैयार हैं, हमारा मठ खोदना हो, आओ श्री विद्या मठ खोदो। अगर यहाँ तुमको बौद्ध अवशेष मिलें, प्रमाणित हो जाए तो ले लो। हम तो तैयार हैं। इसी बीच इंद्रजीत करके एक जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, वो भी कह रहे हैं कि जो तमाम आक्रांता थे, लुटेरे थे, गौरी से लेके, गजनी से लेके, कासिम से लेके, वो उन लोगों को अगर रोकने की इतनी शक्ति थी तो श्राप दे दी होते मंदिर में बैठे हुए पुजारी, संत, महात्मा, वो भस्म हो गए होते मुसलमान, और आक्रांता यहाँ पर हावी न हो पाए होते हैं। आखिर क्यों नहीं हो पाया? बात यह है कि अगर वो इतने ही तेवर में आए थे आक्रांता, तो फिर हम कैसे बच गए, और वो कैसे समाप्त हो गए, और हम कैसे अभी भी फल फूल रहे हैं? एक तो इसका उनको जवाब देना चाहिए साथ साथ में। दूसरे, जिस समय वो आक्रांता आए थे, उस समय हम तो और वो तो दोनों नहीं थे, लेकिन उनके पूर्वज, दादा दादी, परदादा परदादी, कोई तो रहे, परनाना परनानी कोई तो रहे, हमारे भी रहे। तो ये आक्षेप तो उसी के साथ हमारे ऊपर भी आता है ना। देवता में शक्ति नहीं थी तो हम में भी तो शक्ति होती है, हम ही बचा लेते अपने देवता को। लेकिन हम भी नहीं बचा पाए, वो उनके पूर्वज भी नहीं बचा पाए। तो क्या उनके पूर्वजों में शक्ति नहीं थी? नपुंसक थे उनके पूर्वज? ये ऐसा क्या हम अवधारणा निकाल लें? ऐसा तो नहीं निकाल सकते, हम तो नहीं निकालना चाहते ऐसी अवधारणा। तो
उसी तरह से देखिए, हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि देवता को जब हम बुलाते हैं तो ये इसलिए बुलाते हैं कि आइए हमारी पूजा स्वीकार करें। तो वो हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए छोटे बालक बन कर के आते हैं, और इतने छोटे बन के आते हैं कि वो कह देते हैं कि हम नहाएंगे भी नहीं, हमको नहलाना, हम कपड़ा भी नहीं पहनेंगे, हमको पहनाना, हम खाएंगे भी नहीं, हमको खिलाना, सब सेवा करना, हम तुमको पूरी छूट देते हैं। तो हम उनको सुलाते हैं, जगाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। तो वो तो हमारी पूजा लेने के लिए आए हैं, वो अपना पराक्रम दिखाने थोड़े आए हैं, हमारे भरोसे आए हैं कि ये हमारी रक्षा करेंगे, इन्होंने हमको बुलाया है। तो कहीं ना कहीं हम और उनके पूर्वज, हमारे पूर्वज और उनके पूर्वज फेल हुए हैं, देवता नहीं फेल हुए हैं। देवता आज भी हैं। देखिए, तोड़ा क्या मुसलमानों ने? मूर्ति तोड़ी, मंदिर तोड़ा, देवता को तोड़ पाए? वो गजनवी आया था, उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, कहते हैं सोमनाथ का मूर्ति भी तोड़ दी। लेकिन सोमनाथ तो जहाँ के तहाँ आज हैं, सोमनाथ को थोड़े तोड़ पाया? कोई भी तोड़ने वाला केवल पत्थर तोड़ पाया, देवता को नहीं तोड़ पाया। और देवता को तोड़ पाने की किसी में हिम्मत भी नहीं है, ना उनके बाप में थी, ना इनके जो वक्तव्य दे रहे हैं इनके बाप में है। एक सवाल ये है कि लगातार बात हो रही है इस समय पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद की हमले भी हो रहे हैं मीडिया रिपोर्ट के हवाले से। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा बयान दिया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। क्या लग रहा है, उनको इस तरह का बयान देना चाहिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लॉ एंड ऑर्डर की ये है कि अब वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। आम व्यक्ति होते तो हम लोग कुछ भी बोलते, वो जब संवैधानिक पद पर संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बन करके बैठे हैं, तो वो जो बोलते हैं कैसे मना किया जाए। लेकिन अगर उन्होंने ये बात पहचान लिया है कि ये लातों के देवता हैं, तो लात चल क्यों नहीं रही है, हमको ये बताएं वो, और कब चलेगी, हम पूछना चाहते हैं। अगर लातों के देवता हैं ये जान गए हैं तो लात चलाएं, ताकि देश में शांति स्थापित हो। मुर्शिदाबाद की बात करेंगे, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमाम हिंदू घरों पे वहाँ हमले हुए हैं, कुछ कत्ल भी हुए हैं, मुस्लिम भी एक दो मारे गए हैं। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से मुस्लिम हिंदू वहाँ पे असुरक्षित होता चला जा रहा है, और क्या लग रहा है वहाँ पे अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की अपनी जो पुलिस है पश्चिम बंगाल की, वो फेल्योर होती जा रही है। बात यह है कि देखिए, जब केंद्र में संशोधन कानून लाया जा रहा था वक्फ बिल का, तो केंद्र सरकार को असेसमेंट करना चाहिए था कि इसका प्रभाव कहाँ कहाँ जाएगा, कैसा जाएगा, किसी नागरिक को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो जाएगी। तो केंद्र सरकार ने ऐसा असेसमेंट नहीं किया। राज्य सरकारों को ऐसी पहले से ताकीद नहीं की कि आप अपने यहाँ गड़बड़ ना होने दीजिए, नहीं तो फिर हमको कड़क वो कदम उठाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने भी तैयारी नहीं। अगर सुनिए तो, अगर केंद्र सरकार ने एक चेतावनी भेज दी होती कि हम ये लाने जा रहे हैं और हम नज़र रहेगी हमारी, तो आज उनको राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आधार रहता। लेकिन उन्होंने नहीं किया, होने दिया, अपना राजनीति करते रहे, और इधर क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है पता नहीं था। क्यों? क्योंकि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, है तो देश का ही नागरिक, तो देश का नागरिक मरता रहे और राजनेता लोग अपनी राजनीति सेकते रहें, ये पार्टी वो पार्टी होता रहे, हिंदू मुसलमान होता रहे। अरे इस देश का जो मारा गया वो तो नागरिक ही था, चाहे हिंदू था चाहे मुसलमान था। इस मामले में भी, अगर मरने के मामले में भी अगर हम हिंदू मुसलमान देखने लगेंगे, तब फिर ये देश एक नहीं रह सकता है। इसलिए आखिर तो नागरिक मारा जा रहा है। तो केंद्र की सरकार थी, राज्य की सरकार थी, दोनों सरकारें कहीं ना कहीं तो फेल हो गई। आपने राजनीति के चक्कर में निर्दोष लोगों की जान को दांव पे लगा दिया। तो इसलिए दोनों का दोष है। केंद्र सरकार अभी भी इसमें कड़क निर्णय ले, और अगर राज्य की सरकार शांति स्थापना में विफल रहती है तो इसी के लिए तो उनके पास राष्ट्रपति शासन का विकल्प है। एक सवाल ये है कि करनी सेना को लेकर इस समय बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है, और अभी समाजवादी पार्टी खुलकर सपोर्ट कर रही है रामजी सुमन का, जिन्होंने ये बयान दिया था राणा सांगा को लेकर, डीएनए को लेकर। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से अखिलेश यादव भी फुल सपोर्ट में आ गए हैं रामजी सुमन? देखिए, करनी सेना जो कुछ कर रही है, हम कहीं ना कहीं देखिए करनी सेना के साथ अपने आप को पाते हैं। क्यों पाते हैं? कि जब हमारे बाप दादा को कोई गाली देगा तो हमको बुरा लगेगा। अगर हमको बुरा नहीं लगता है तो हमको समझना चाहिए कि हम उनका खून ही नहीं है। तो अगर कुछ लोगों को राणा सांगा के बारे में आपत्तिजनक बात, आलोचनात्मक बात कहे जाने पर अगर उनको पीड़ा हो रही है, तो इसका मतलब खून तो उनका पक्का सही राणा सांगा से ही जुड़ा हुआ है। तो अब सवाल ये है कि किसी पार्टी के किसी जिम्मेदार नेता को किसी के भी पूर्वज के बारे में ऐसी बात कहने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? आप किसी के पूर्वज को क्यों गाली दे? अरे हमको गाली दे लो,
हमारे इनको भाई को गाली दे लो, आमने सामने एक दूसरे को गाली दे लो, आप बाप दादा पे चले जाते हो, ये कहाँ तक उचित है। तो इसलिए अखिलेश यादव जी को भी और जो महोदय जी जिन्होंने ये सब शुरू किया, उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप हमारे ऊपर छीटा करोगे तो हम भी कुछ तो प्रतिक्रिया करेंगे, अगर सही असली खून होंगे तो। एक अंतिम सवाल है, बनारस से ही रहे हैं, बनारस से बहुत नाता रहा है। एक खबर यहाँ पे अभी भी सुर्खियों में बनी हुई है कि एक बिटिया के साथ, एक बच्ची के साथ दुराचार हो रहा है, सामूहिक दुराचार जैसी घटना हो रही है। लगातार इस पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बनारस से आपका भावनात्मक संवेदनात्मक नाता भी रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे? माने अब क्या कहें, कोई क्या कह सकता है, आप बताओ। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है ना ये, तो उन भाई क्या संज्ञान लिया, संज्ञान क्या होता है आप बताओ। हम और आप जो सामान्य लोग हैं, जब घटना घट जाती है तब समाचार पत्र पढ़ के जानते हैं कि ये घटना घटी, और जो सरकार है उसके पास पहले से व्यवस्था है कि कहाँ क्या हो रहा है, वो अंदर से एक्सरे करके जानती रहती है। घटना हो जाने के बाद, मीडिया में आ जाने के बाद हम संज्ञान ले रहे हैं, इसका मतलब हम आम आदमी हैं। क्या प्रधानमंत्री आम आदमी है कि समाचार पत्र में, टेलीविज़न में आने के बाद उसको पता चलता है? उसको पहले से क्यों नहीं पता चला कि ऐसा सब चल रहा है? और वो परंपरा से, बाप दादे के समय से वो ये काम करता चला आ रहा है। सिगरा थाने की पुलिस भी मिली हुई है, जैसा कि बताया गया है। और एक दिन नहीं, एक झटके में घटना नहीं हो गई, एक हफ्ते लगातार, और वो भी एक जगह पे नहीं कि चलो भाई एक बार दरवाज़ा बंद हो गया, किसी को पता है। मूवमेंट है रोज़, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, रोज़ मूवमेंट किया जा रहा है। नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए लोग जा रहे हैं, और ये क्या हो रहा है आप बताइए? ये धर्म की नगरी है, और ये प्रशासन है। कहाँ है आईबी, कहाँ है सीडीआईडी, कहाँ है वो संस्थाएं जो अंदर से अंदर पता करती रहती हैं कि कहाँ क्या हो रहा है? हाँ, तो कहीं ना कहीं देखिए फेल्योर है, ये फेल्योर है, मानना पड़ेगा। और बहुत ही दुखद है, दर्दनाक है, शर्मनाक है। दर्दनाक से ज़्यादा देखिए, दर्द तो फिर भी छिप जाएगा, मुंह कैसे छिपेगा? एक बहन के साथ जिम्मेदार शहर में ऐसा हो रहा है, बहुत कलंक है। तो कलंक है जो दुराचार की घटना सामूहिक गैंगरेप की हुई, उसको लेकर कोई और नहीं बल्कि स्वामी अवधूतानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य भी बहुत ज़्यादा आहत है और दुखी हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।